दोस्तों आज का ये वीडियो हो सकता है आपकी ज़मीन को आपके हाथ से जाने से बचा सकता है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अभी बिहार में ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है और ज़मीन का सर्वे कराना क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराया तो आपको क्या खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम ये तमाम बातें विस्तार से करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो हेलो गाइस, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। चलिए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग ये जान ले कि ज़मीन का सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो ज़मीन का सर्वे कराने का जो मकसद है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मकसद ये है कि ज़मीन से संबंधित जितने भी विवाद है वो विवाद को ख़त्म करना। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में खास करके यूपी बिहार में ज़मीन का जो मैटर होता है ना, वो बड़े लेवल पे चला जाता है। मतलब भाई भाई में ज़मीन से संबंधित जो झगड़ा होता है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है। मतलब मार काट तक की बात आ जाती है और ये हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। और इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो है ज़मीन का सर्वे का जो व्यवस्था है वो दिया है और वो करवा रही है। अब इसमें होगा ये कि जो भी ज़मीन का हकदार होगा उसको वो ज़मीन एक रसीद के साथ, एक डॉक्यूमेंट के साथ हैंडओवर किया जाएगा और इस विवाद को वहाँ पे खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपका जो ज़मीन है वो आपके नाम है ही नहीं, आपके पिताजी के नाम है या फिर आपके दादाजी के नाम है, तब आप उस ज़मीन का सर्वे कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे आपको ये करना होगा कि आप जितने भाई हैं आप सभी को जो है उस ज़मीन को आपस में बांट लेना पड़ेगा। अब इसका तो आप लोग जानते हैं, या तो आप कचहरी जाके वहाँ पे अपने अपने नाम से ज़मीन को जो है अलग करवा लीजिए, या फिर जमाबंदी, इसको फुटाना कहते हैं कि जमाबंदी फुटा लेते हैं जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, या फिर बंटवारा कर लें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोकल लेवल पे भी अगर आप लोग जो है एक स्टैम्प पेपर पे ज़मीन का हिस्सा आपस में ही सलाह मशवरा करके बांट लेते कि हाँ भाई ये टुकड़ा आप तुम्हारा है, ये टुकड़ा हमारा है, जो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को आप अगर सर्वे के पेपर के साथ अटैच करके जमा करते हैं कचहरी में अपना, तब भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और जिस हिसाब से आपने उस ज़मीन का बंटवारा उस स्टैम्प पेपर में किया है उस हिसाब से आप लोगों को ज़मीन सर्वे के बाद हैंडओवर कर दिया जाएगा और ये ज़मीन आपके पास आ जाएगा। अब एक और सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अगर हम सर्वे के टाइम में गांव में उपलब्ध नहीं है उस केस में क्या होगा। तो भाई हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप जो है सर्वे के टाइम में वहाँ उपलब्ध रहे नहीं तो ये हो सकता है कि अगर आपके ज़मीन पे कोई दावा करने वाला नहीं मिला है ना, सर्वे के टाइम में कोई अपने नाम से सर्वे नहीं करवा रहा है और उसका दावेदार कोई आगे नहीं आ रहा है, तो उस ज़मीन को जो है गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आपके ज़मीन का दावा करके और अपने नाम से उस ज़मीन को सर्वे करवा लेता है किसी तरह, तो वो ज़मीन हो सकता है उस आदमी के हाथ में चला जाए, गवर्नमेंट वो ज़मीन उस आदमी को दे दे। तो अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग आपका ज़मीन का जो है दूसरा सर्वे का अपील कर सकते हैं, और अपील करने के बाद जब वो सर्वे होने वाला होगा तो आपको उस टाइम आपके गांव में उपस्थित रहना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ, तब आपकी ज़मीन आपको हैंडओवर की जाएगी आपके नाम के साथ, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वे कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है ना। ये भी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि आप तो गांव में रह नहीं सकते, आपको तो कमाने के लिए कोई बाहर शहर जाना पड़ रहा है, किसी अलग स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप से ही पता कर सकते हैं कि किस डेट को सर्वे होने वाला है, सर्वे कौन करने वाला है, सर्वे करने वाले का नाम, नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, चाहे जो भी साधन आपके पास है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सर्वे कौन करने वाला है और उनका नाम, नंबर क्या है। तो सबसे पहले हमें गूगल में आ जाना है और गूगल में हमें टाइप करना है DLRS, ठीक है।
DLRS टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शंस आ जाने वाले, जिसमें से आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे होम। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाने वाला है, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। ये बिल्कुल नया पोर्टल है और इसको जो है काफ़ी अपग्रेड किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलने वाला है इस वेबसाइट का। और आपको मैं बता दूं कि ये आप लैंग्वेज प्रेफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी, अदरवाइज़ इंग्लिश भी कर सकते हैं। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्टली फ़ोन करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस लेनी है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है एक नए पोर्टल पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अपने ग्राम या शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलने वाला है। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्कल सेलेक्ट कर लेना है आपका, और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको मौजा सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं अपना मौजा देख लेता हूँ, मैं अपना मौजा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, तो ये हमने मौजा सेलेक्ट कर लिया। अब क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंप्लीट डिटेल दिखा देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दे दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं शिविर स्थल का पता भी दिया हुआ है प्रॉपरली। उसके बाद नीचे हम देख पा रहे हैं अमीन का नाम। ठीक है, तो अमीन का नाम दिया हुआ है, अमीन का नंबर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे कानून गो का नाम है, कानून गो का नंबर है, शिविर प्रभारी का नाम, शिविर प्रभारी का नंबर, उद्घोषणा, मतलब कंप्लीट डिटेल जो है ना, तमाम डिटेल इसमें अवेलेबल होता है। और आप इन डिटेल के मदद से पता लगा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सर्वे का काम कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, और कब तक चलेगा, ये आप कंप्लीटली यहाँ पे मोबाइल नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है, आप फ़ोन करके पता लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपको पता चल गया कि आपके क्षेत्र में सर्वे कौन करने वाला है, उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है ना। तो अब बात आती है कि हम सर्वे के लिए अपील कहाँ करेंगे, सेकेंड सर्वे का अपील कहाँ करेंगे, या फिर सर्वे के लिए हम लोग अपील कहाँ करेंगे। तो आपको ये आपका जो कचहरी है, आपका जो ब्लॉक है, आप वहाँ पे सर्वे के लिए अपील कर सकते हैं। आप दफ्तर जाएंगे, दफ्तर में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। या फिर दफ्तर के बाहर भी आपको काफ़ी सारे कटघरा, स्टेशनरी कटघरा मिलता है, जहाँ से आप अपने लिए सर्वे का फॉर्म ले सकते हैं। और उस सर्वे का फॉर्म को आप प्रॉपरली फिल करेंगे। और डॉक्यूमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है रसीद लगाना पड़ेगा ज़मीन का, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट कागजात हैं ज़मीन के, वो तमाम कागजात आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। साथ ही आप अगर एक से अधिक भाई हैं तो सभी का जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको कचहरी में जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप पता करते रहे कि आपके क्षेत्र में सर्वे कब होने वाला है, और आप उस डेट से पहले वहाँ पे अवेलेबल होने का पूरा कोशिश करें, और सर्वे के टाइम वहाँ पे आप पूरी कागजात के साथ अवेलेबल रहें, ताकि आपका ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो सके और आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी ज़मीन आपके नाम ही हो, कहीं आपके हाथ से ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका कम समय जाया करके आपको बेहतर समझा सकूँ। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल, कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।